नाम रसानाम छंद सामपि। दूसरा श्लोक है भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणौ याभ्याम विना निपश्यन्ति सिद्धा स्वांति समीश्वरम। श्रद्धा और विश्वास के प्रतीक है भोले शंकर और भवानी। श्रद्धा के प्रतीक है भवानी, विश्वास के प्रतीक है भोले शंकर। श्रद्धा के प्रतीक है भवानी और विश्वास के प्रतीक है भोले शंकर। जब तक हमारे अंदर श्रद्धा और विश्वास नहीं होगा तब तक हमको सफलता नहीं मिलेगी मेरे सज्जनों, सफलता नहीं मिलेगी। इसीलिए कोई भी कार्य आरंभ करो भोले शंकर और भवानी का लेकर के प्रारंभ करो, आपको सफलता मिलेगी। मेरे भगवत प्रेमियों, दत्तात्रेय भगवान एक कुंवारी कन्या को गुरु बनाते हैं। एक कुंवारी कन्या थी, उसके माता पिता खेत पर गए हुए थे। कुछ लोग उसको देखने के लिए आए। उसने बाहर वाले कमरे में सबको बिठा दिया। सोचा कि इनके खाने के लिए कुछ बनाया जाए। खाने के लिए जब कुछ बनाने लगी मेरे सज्जनों, उसके यहाँ पे धान रखे हुए थे। वो ओखली में धानों को कूटने लगे। मेरे भगवत प्रेमी भक्तों, जब ओखली में धानों को कूटने लगे तो उसने चूड़ियां पहन रखी थी, इसीलिए आवाज होने लगी। चूड़ी उतार दी, दो हाथ चूड़ी हाथ में ले गई, लेकिन आवाज फिर भी हो रही है। एक चूड़ी को और उतार दिया तो आवाज बंद हो गई। मेरे सज्जनों, जहां पर ज्यादा व्यक्ति होंगे वहां पर लड़ाई झगड़ा होगा। ये जीवी कुंवारी कन्याएं। जहां पर दो व्यक्ति भी होंगे वहां पर भी कुछ न कुछ बातचीत होगी, लेकिन अकेला व्यक्ति होगा वो तो भगवान का चिंतन करेगा, ईश्वर का चिंतन करेगा। 24 घंटे में से कुछ समय परमात्मा के लिए निकालो। मन लगे या न लगे, आपको वेतन, आपको फल पूरा मिलेगा, क्योंकि आप ड्यूटी निभा रहे हो। टीचर स्कूल में पढ़ाने के लिए जाए, स्कूल में जाके चाहे मूंगफली चबाए, चाहे रसगुल्ला खाए, चाहे गोलगप्पे खाए, चाहे अखबार पढ़े, वेतन उसको पूरा मिलेगा, क्योंकि ड्यूटी निभा रहा है। 8 बजे जाता है, दोपहर के 2 बजे आता है। टीचर स्कूल में न जाए, इंक्वायरी चली आए, हो सकता है नौकरी चली जाए, हो सकता है कि ट्रांसफर हो जाए। परमात्मा के लिए आप माला लेकर के बैठो, मन लगे या न लगे आपको वेतन फल पूरा मिलेगा। घनश्याम जैसे तेरा जलवा निराता है, उससे ये कोई जाकर के पूछे कि उसको क्या नजर आता है। हजूजा तू ही रोशन है, हर सह पे लो है, हर दिल सीरी सूरत पर सैदा नजर आता है। हैरान है नजर भी, हैरान है नजर भी, गैर को क्या देखे, नक्शों में भी एक तेरा ही नक्शा नजर आता है। बतलाए किसे क्या हम, बतलाए किसे क्या हम, कद्र है आंसू की एक बिंदु ही उल्फत का दरिया नजर आता है। घनश्याम जिसे तेरा जलवा निराता है,
उससे ये कोई जाकर के पूछे कि उसे क्या नजर आता है, उसे क्या नजर आता है। एक भजन सुनेंगे, इसके बाद में कथा आगे चलेगी। आँखों को इंतजार है सरकार आपका, ना जाने होगा कभी हमें दीदार आपका। आँखों को इंतजार है सरकार आपका। तेरे द्वार पे मुझको संभालिए, दर्शन की आस दिल में है खाली न टालिए। घबरा के दम न तोड़ दे, घबरा के दम न तोड़ दे, बीमार आपका। आँखों को इंतजार है सरकार आपका। कबूल हो ना हो दर पर खड़ा रहूं, सजदा कबूल हो ना हो दर पर खड़ा रहूं। मैं हार के सन्मुख खड़ा रहूं, जाऊं कहाँ मैं छोड़ के, जाऊं कहाँ मैं छोड़ के दरबार आपका। जाऊं कहाँ मैं छोड़ के दरबार आपका। आँखों को इंतजार है सरकार आपका। काशी की है ये आरज़ू, एक बार देख ले। ये आरज़ू एक बार देख ले, एक रोज छोड़ जाएंगे, एक रोज छोड़ जाएंगे संसार आपका। एक रोज छोड़ जाएंगे संसार आपका। आँखों को इंतजार है सरकार आपका। ना जाने होगा कभी हमें दीदार आपका। आँखों को इंतजार है सरकार आपका। आँखों को इंतजार है सरकार आपका। आँखों को इंतजार है सरकार आपका। सरकार सरकार आपका। नूरे शान वृंदावन की जय। आया हूँ तेरे द्वार पे लिए, दर्शन की आस दिल में है खाली न टालिए। घबरा के दम न तोड़ दे, घबरा के दम न तोड़ दे, बीमार आपका। आँखों को इंतजार है सरकार आपका।
न कभी हमें दीदार आपका, आंखों को इंतजार है सरकार आपका। बोली वृंदावन लाल की जय। एक बार इस बात पर बहस हुई और बहस इस बात पर हुई कि तीनों देवताओं में कौन देव बड़ा है। कोई शंकर जी को बड़ा बताने लगा, कोई विष्णु भगवान को बड़ा। देवों में कौन देव बड़ा है। प्रभु ऋषि चले मेरे भगवत प्रेमी भक्तजनों, ये ब्रह्मा जी के पास में जाकर के पहुंचे, न तो अपने पिताजी को नमस्कार किया, न कुछ कहा। उनकी बगल में जाकर के बैठ गए। ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया, मारने के लिए दौड़ पड़े, लेकिन रजोगुण से उत्पन्न क्रोध को थाम लिया और भृगु ऋषि ने अपने पिता ब्रह्मा को श्राप दे दिया, तुमने मेरा अपमान किया है, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि आज के बाद तुम्हारी पूजा बंद हो जाएगी। कोई शंकर जी की पूजा करता है, कोई राम की पूजा करता है, कोई झारवीर गोगा की पूजा करता है मेरे सज्जनों, लेकिन ब्रह्मा की पूजा कोई नहीं करता, क्योंकि श्राप दे दिया। और ब्रह्मा जी के मंदिर भी तुम्हें नहीं मिलेंगे। एक मंदिर है पुष्कर में, पंचमुखी ब्रह्मा का। पुष्कर में एक मंदिर है पंचमुखी ब्रह्मा का। अब तो ये कैलाश को चले गए। शंकर जी को न तो प्रणाम किया, न कुछ कहा, उनकी बगल में जाकर के बैठ गए। मेरे सज्जनों, शंकर जी को बड़ा क्रोध आया, त्रिशूल लेकर के मारने के लिए दौड़ पड़े, लेकिन देवी पार्वती ने हाथ को पकड़ लिया, इनको मारो मत, क्योंकि ये तुम्हारे भाई है, तुम्हारे छोटे भाई है। मेरे सज्जनों, भृगु ऋषि ने शंकर भगवान को श्राप दे दिया, तुम्हारे ऊपर जो जल चढ़ाया जाएगा उसको कोई नहीं पिएगा। शालिग्राम को स्नान कराते हैं, चरामत समझ कर के पीते हैं। लड्डू गोपाल को स्नान कराते हैं, चरामत समझ कर के पीते हैं। लेकिन शिवलिंग पर जो जल चढ़ा जाता है उसको कोई नहीं पीता, क्योंकि श्राप दे दिया। अब तो ये क्षीर सागर में जाकर के पहुंच गए। लक्ष्मी जी पैरों को दबा रही हैं, विष्णु भगवान आराम कर रहे हैं। जाते ही भृगु ऋषि ने विष्णु भगवान की छाती में लात मारी। विष्णु भगवान ने कहा, ऋषिवर आपके पैर में कहीं चोट तो नहीं आ गई, क्योंकि मेरा हृदय वज्र के समान कठोर है और आपका पैर कमल से भी कोमल है, कहीं आपके पैर में चोट तो नहीं आ गई। लक्ष्मी जी ने कहा, महाराज कैसी बात करते हो आप, एक तो आपके वक्ष स्थल पर लात मारी है, ऊपर से आप कह रहे हो मेरा हृदय वज्र के समान कठोर है और आपका पैर कमल से भी कोमल है, कहीं आपके पैर में चोट तो नहीं आ गई। मेरे भगवत प्रेमी भक्तजनों, निश्चित यही हुआ कि विष्णु भगवान बड़े हैं। देवी भागवत को खोल के देखो, उसमें देवी जी बड़ी है। शिव पुराण को खोल के देखो, उसमें शिव जी बड़े हैं।
ब्रह्म वैवर्त पुराण को खोल के देखो, उसमें ब्रह्मा जी बड़े हैं। गणेश पुराण को खोल के देखो, उसमें गणेश जी बड़े हैं। रामायण में राम जी बड़े हैं। और सब देव तो बड़े नहीं हो सकते। आपने कथा सुनी होगी, एक बार सारे देवता ब्रह्मा जी के पास में गए कि हमारी सबसे पहले पूजा हो, कि हमारी पूजा हो। ब्रह्मा जी ने कहा एक काम करो, तीनों लोकों में जो कोई परिक्रमा लगा के सबसे पहले आ जाएगा, सबसे पहले उसी की पूजा होगी। मेरी मैया हो, सबके वाहन तेज दौड़ने वाले, लक्ष्मी को वाहन है उल्लू, विष्णु भगवान का वाहन है गरुड़, यमराज का वाहन है भैंसा, देवराजेंद्र का वाहन है ऐरावत हाथी, स्वामी कार्तिकेय का वाहन है मोर, और गणेश जी को वाहन है मूषक। गणेश जी को कौन वाहन है? मूषक। और सभी देवता अपने अपने वाहनों को लेकर के दौड़ पड़े, लेकिन गणेश जी तो चुपचाप खड़े हैं। नारद जी चले आए, गणेश जी कैसे परेशान हो। गणेश जी ने कहा देवर्षि नारद, आप तो जानते हो सब देवताओं के वाहन तेज दौड़ने वाले, हाई फाई दौड़ने वाले, और मेरा वाहन तो छोटो सा मूसो है। मैं तो सबसे पीछे रह जाऊंगा और देवताओं की पूजा होगी, लेकिन मेरी पूजा नहीं होगी। नारद जी ने कहा गणेश जी एक काम करो, तुम अपने माता पिता की परिक्रमा कर लो। तो आप सभी जानते हैं गणेश जी महाराज ने अपने माता पिता की परिक्रमा लगाई और सबसे पहले आकर के खड़े हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि सबसे पहले गणेश जी की पूजा होगी। आज भी गणेश जी की पूजा सबसे पहले होती है साहब। मिट्टी के गणेश जी बनाए जाते हैं। स्वस्ति वाचन बोलता है, क्योंकि गणेश जी सब देवताओं में बड़े देव हैं। गणेश जी सब देवताओं में बड़े देव हैं। शिव जी को विवाह था और शिव जी के विवाह में पंडित जी शाखोच्चार बोल रहे थे, और जब शाखोच्चार बोल रहे थे तो शाखोच्चार में पिता, बाबा, परबाबा इनके नाम बखाने जाते हैं, बोले जाते हैं। पंडित जी ने भोलेनाथ से पूछा कि तुम्हारे पिता का नाम क्या है? शंकर जी चुप हो गए। पीछे से नारद जी ने कहा कह दो कि ब्रह्मा। शंकर जी ने कहा देखो पंडित जी, मेरे पिताजी का नाम है ब्रह्मा जी। उसके बाद में पंडित जी कहने लगे तुम्हारे बाबा को नाम क्या है? पीछे से नारद जी ने शंकर जी से कहा कह दो कि विष्णु भगवान। शंकर जी ने कहा देखो पंडित जी, मेरे बाबा को नाम है विष्णु भगवान। इतनी देर में पंडित जी बोल पड़े कि तुम्हारे परबाबा का नाम क्या है? शंकर जी ने कहा कि मैं ही सबका परबाबा हूँ, मेरा कोई परबाबा ना है, मैं ही सबका परबाबा हूँ। मेरे सज्जनों, ऐसे देवादेव महादेव, एक लोटा जल और हर समस्या का हल। आप लगातार एक लोटा जल चढ़ा के देख लेना। एक महीना आप संकल्प करना कि एक लोटा जल जाकर के मैं शिव जी के मंदिर में चढ़ाऊंगा। लेकिन लगातार तुम एक महीने तक जल नहीं चढ़ा पाओगे, ये नोट कर लो। आप या तो बीमार पड़ जाओगे, या आपका कोई काम आ जाएगा, आप या कोई नातेदारी रिश्तेदारी में चले जाओगे, क्योंकि भक्ति में विघ्न आता है। भक्ति एक महीने तक तुम जल शिव जी के ऊपर नहीं चढ़ा सकते हो, नोट कर लेना। और धार्मिक काम तुमने कर लिया तो तुम्हारे जीवन से परेशानी दूर हो जाएगी साहब। अटूट विश्वास होना चाहिए। आपको अटूट विश्वास नहीं है, विश्वास में परसेंटेज में कमी है।
किसी को ठाकुर जी के ऊपर 5% विश्वास है, किसी को 10% है, किसी को 20% है, किसी को 50% है। और प्रहलाद महाराज को 100% विश्वास था। तभी प्रहलाद ने कह दिया कि इस खंबे के अंदर भगवान है, और खंबे में से नरसिंह भगवान को प्रकट होना पड़ा। कह दो राधे राधे। जिस दर पर ठिकाना है वो दर हमने कभी न ढूंढा, और जिस घर में हमको पहुंचना है वो घर हमने कभी न ढूंढा। जिस दर पर ठिकाना है वो दर हमने कभी न ढूंढा, और जिस घर में हमको पहुंचना है वो घर हमने कभी न ढूंढा। इस दिल ने उन्हें ढूंढा जिनसे कुछ हासिल नहीं हुआ, मगर दिल जिसने दिया उस दिलवर को हमने कभी न ढूंढा। और बार ढूंढा अकल से, हिकमत से, लेकिन बिंदु आंसू भरकर उसे कभी न ढूंढा। बिंदु आंसू भरकर उसे कभी न ढूंढा। जिस दर पर ठिकाना है वह दर हमने कभी न ढूंढा, और जिस घर में हमको पहुंचना है वो घर हमने कभी न ढूंढा। हर समय भगवान की याद बनी रहे, हैं? गोपियों की तरह। गोपियां कहती हैं हमें तो मोर पंख वाला मिल गया, हैं? गोपियां कहती हैं साहब। गए तेरे रंग में ही हम रंग गए, तेरे रंग में ही ओ शावर सोने ले अरज मेरी। कुछ खोया भी कुछ पाया भी, कुछ खोया भी कुछ पाया भी, तेरी प्रीत से झोली करे बैठे शाम तेरी मुरली की कसम। हम तुमसे मोहब्बत करे बैठे से दिल के सिवा कुछ और न पाए, से दिल के सिवा कुछ और न पाया। दिल भी तुम्हारा करे बैठे हैं शाम तेरी मुरली की कसम। हम तुमसे मोहब्बत करे बैठे हैं शाम तेरी। हम तुमसे मोहब्बत करे बैठे से दिल के सिवा कुछ और न पाया। दिल भी तुम्हारा करे बैठे शाम तेरी मुरली की कसम। जय जय श्री राधे श्याम हरिलाल की जय। सभी ध्यान दें, इधर देखें, हाथ खड़े करो। लाल की बोलो, बोलियो, बोली राधा वल्लभ सरकार की।
जय जय श्री राधे। ऐसे ना है, जोर से बोलो, जय जय श्री राधे, राधे राधे। अरे सब बोलो एक साथ, राधे। अरे कैसे कहा है को बकरिया को जित की स्टार्ट कर दूंगा लग रहा है, जोर से बोलो, राधे राधे। जी बात, एक बार की बात है, हमारे वृंदावन के बहुत ही महान संत हुए, उनको नाम हो कृष्णदास। क्या नाम हो, क्या नाम हो, बोलो श्रीमती कृष्णदास। तो बहुत ही बड़े और महान भक्त थे ठाकुर जी के, उनको नाम हो कृष्णदास और वो वृंदावन के। तो एक बार उनने महाभारत महाप्राण में कहीं लिखी देखी कि कोई भी भक्त अगर ठाकुर जी की कोई भी सेवा धारण कर ले, भोग लगाने की या उन्हें शयन कराने की, स्नान कराने की, लगातार 12 साल तक अगर कोई भी भक्त ठाकुर जी की सेवा करे, बिना नागा करे, तो ठाकुर जी के वह दर्शन अवश्य प्राप्त होंगे। लेकिन शर्त यह है, लगातार 12 साल तक करने हैं और एक भी दिन की छुट्टी, एक भी दिन की नागा ना रहनी चाहिए। ये बात हमारे वृंदावन के कृष्णदास जी ने महाभारत महापुराण में लिखी देखी, तो उनके भी मन में भाव आया, उनके भी दिल में भाव आया कि ऐसी कोई सी सेवा मैं भी करूंगा जैसे ठाकुर जी के दर्शन मोए भी है जाए। तो उनने सोची कोई बड़ी सेवा तो मेरे से होगी ना, तो मैं क्या करूं, ठाकुर जी की एक सेवा धारण कर लूं। वो सेवा होगी डेली में ठाकुर जी माला पहना करूंगा। क्या करा करूंगा, माला। काय की सेवा धारण करी, माला की। अब तो कृष्णदास तन मन धन से सब प्रकार से जुट गए, डेली बगीचा में जा करें, बढ़िया बढ़िया नए नए प्रकार के फूल तोड़ के ला करें, उनकी प्यारी से सुंदर सी एक माला बना करें और ठाकुर जी के मंदिर में जाके ठाकुर जी के गले में पहना करें और ठाकुर जी से बोले करें कि ठाकुर जी आज माला पहनाने को 12 वर्ष में से एक दिना कम हुआ। अब दोबारा माला बना के लाए, कान में जाके कह रहे ठाकुर जी 5 साल है गई। दोबारा माला बनाई, ठाकुर जी 10 साल है गई। दोबारा माला बनाई, ठाकुर जी सेवा करते करते माला पहनाते पहनाते 11 साल है गई। ठाकुर जी अब तो केवल 1 महीना रह गए। अब 1 महीना बाद तुम्हारा हमारा मिलन होगा, तुम वो दर्शन दोगे और मैं जो तुमसे मांगूंगा, जो तुमसे कहूंगा वो तुम करोगे। मैं तुमसे चाहिए तो कछु ना, लेकिन एक बार अपने दर्शन दे दियो, एक बार मेरे से नजर मिला लियो, मेरे पास में बैठ जाइए, 2 बात कर लियो, मोजा से ज्यादा तुमसे कछु ना चाहिए। दोबारा बढ़िया सी माला बनाई, फिर से बोल रहे ठाकुर जी लाला लाला अब तो केवल 7 दिन रह गए। लाला लाला अब तो केवल 5 दिन रह गए। लाला लाला अब तो केवल 2 दिन रह गए। अंतिम दिना बचो, बड़ी सी बढ़िया सी सुंदर सी माला बनाई, ठाकुर जी के लिए गले में धारण करी, पहनाई और ठाकुर जी के कान में हौले से बोले ठाकुर जी लगातार 12 साल की मेरी सेवा आज पूर्ण वही, अब जाके बाद में तुम्हारे मंदिर पे नहीं आऊंगा, तुम मेरे घर पे आओगे। अब मेरी सेवा पूर्ण वही, मैं सर्दी में, खांसी में, मैं बुखार हुआ, मेरी रिश्तेदारी में कोई दिक्कत हुई, मेरे घर में कोई समस्या हुई, मैंने एक भी दिन की नागा ना करी, लगातार 12 साल तक मैंने तुम्हें माला पहनाई। अब मैं तुम्हारे मंदिर पे, तुम्हारे द्वार पे नहीं आऊंगा, तुम मेरे द्वार पे आओगे और मैं तुमसे चाहिए कछु ना, केवल एक ही चीज चाहिए कि मेरे पास आके बैठ जाइयो, 2 मिनट मेरे से बतिया लियो, बाकी बात चली जाइयो, केवल ये चाहिए। कान में अचक से बोले कि लाला मेरी और तेरी आज की मुलाकात यहीं तक है, अब मैं तेरे द्वार पे नहीं आऊंगा, तू मेरे द्वार पे आवेगा। और ऐसे पीछे लौटते जा रहे, मंदिर की तरफ चेहरा करके पीठ ना करी, ऐसे पीछे लौटते आ रहे, चरण स्पर्श करे मंदिर के और ऐसे शीश नवा के वहां से चल दिए। रास्ता में सोचते जा रहे हैं कल मेरो काना आवेगो, कल मेरो लाला आवेगो। घर गए, बढ़िया बढ़िया दुकान पे से सामग्री खरीद के लाए, 56 प्रकार के भोग बनाए और केवल इतने से ना बनाए, बहुत ज्यादा संख्या में बनाए। सोच रहे कृष्णदास जी कि मेरो काना आवेगो, संग में गोपी आएंगी, संग में ग्वाल आएंगे, संग में गाय आएंगी, संग में बछड़ा आएंगे, 2-4 मित्र आएंगे, 2-4 सखी आएंगी, तो सबके लिए बनाऊंगा। तो 56 प्रकार के भोग बनाए और बहुत भारी संख्या में बनाए और बना के रात को और रख लिए कि कल मेरो काना आवेगो और जैसे ही आवेगो सबसे पहले भोग लगाऊंगा, बाकी बात बताऊंगा। अब सुबह के 4 बजे स्नान करके सुबह द्वार पे बैठ गए माला लेके कि मेरो काना आ रहा होगा।
अब कृष्णदास जी ने एक माला नहीं बनाई, कम से कम 100-200 माला बनाई कि काना अकेलो ना आवेगो, बाकी पीछे भीड़ आवेगी, सबन ने भोजन पवांगो, बाकी बाद में सबन ने माला पहनांगो, सबन से बत्यांगो, मेरो काना आरो होगो। बैठ गए द्वार पे, धेरी पे बैठ गए, राह देख रहे कि मेरो काना आरो होगो। सुबह के 6 बज गए, काना नहीं आयो। कृष्णदास सोच रहे कि शायद नाश्ता कर रो होगो, जगो ना होगो। 8 बज गए, काना नहीं आयो। 10 बज गए, काना नहीं आयो। सोच रहे शायद मैया ने ना बेचो होगो, गैया चलाने गयो होगो। शाम के 4 बजे काना नहीं आयो। बार-बार रास्ता पे गंगा जल छिड़के, गुलाब जल छिड़के कि मेरे काना के चरण कोमल कोमल हैं, गंगा जल पे गुलाब जल पे है कि निकलेगो, मैं बाकी दर्शन करूंगा, मेरो काना आरो होगो। शाम के 6 बज गए, काना ना आयो। अरे मैया सुन रही हो, काना ना आयो। रात के 10 बज गए, काना ना आयो। ऐसे करते करते रहा, देखते देखते पूरा दिन गुजर गो, लेकिन काना ना आयो। अब रात पूरी समाप्त हुई, अगलो दिन हुओ। कृष्णदास ने सोची कि ये तो छली आए, ये ना आवेगो, और जो मेरो वायदा हो मैंने पूरो करो, और आज के बाद ना तो ये मेरो ठाकुर ना मेरा को भक्त। अपनी झोली टांगी, 56 प्रकार के भोग रखे, सबरी माला रखी, बोरिया बिस्तर बांधो, कंधा पे लेके चल दिए कि आज से तेरा वृंदावन तेरे हाथ, हम तो तेरे वृंदावन छोड़ के जा रहे हैं। रास्ता में टेंशन में सोचते जा रहे हैं कि मेरो काना नहीं आयो। लगातार 12 साल तक मैंने सेवा करी, काना नहीं आयो। सोचते जा रहे हैं, कोई होश ना है, कहाँ चल रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। रास्ता में चलते जा रहे हैं तो एक बहुत बड़ी विचित्र बात, गैयन को और बैलन को एक बहुत बड़ो समूह जा रहा है, रास्ता पार कर रहा है। और कृष्णदास जी ये पता होना है कि गैयन को झुंड आगे से जा रहा हो, गैया मुंह मार देंगे। चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। अब एक 18 साल को नव युवक वहां खड़ो जो गैया चला रो, बान कही, ओ बाबा पागल है गो तो दिख ना रहे हो, सामने गैया कुचल देंगी तो खून देंगी, अब आगे काय को जा रहे हो तो दिखाई ना दे रहो। एकदम से झटका दियो जगे, जो कि मोना पतो भैया कौन सी गैया, मोना पतो कौन सा बैल है। मैं तो ठाकुर के बारे में सोच रहा हूँ, भाई मनी मन में गाई दे रहा हूँ। लगातार 12 साल तक मैंने बाकी सेवा करी, कछु ना मांगो, केवल बाकी दर्शन मांगे, वो ना आयो। या टेंशन में चलतो जा रहा हूँ, मोना कछु पतो भैया। ये बाबा बाबा ज्यादा टेंशन में दिखाई दे रही हो। नवयुवक ने बाबा बिठाए, कृष्णदास जी बिठाए, 2-4 बात बतलाई आपस में, कहा कि हो, कैसे हो, अपनी बारे में 2-4 बात बताई। और एकदम नवी युवक बोलो, जो बाबा बाबा बड़ी सुंदर सी और प्यारी सी महक आ रही है, शायद कुछ खाने को सौदा लेके आए हो या पोटली में। बाने बोली, हाँ। बाछलिया काजे 56 प्रकार के भोग बनाए, लेकिन ना आयो। अरे वो ना आयो तो का दिक्कत है, मुझे खवा दो। ठीक है भैया, तू खा ले, वो तो आयो ना बाकी सब कोई आयो, तू ही खा ले, जाको कहा करूंगा, फेंकना पड़ेगा। अब नवयुवक बिठा लियो, ग्वाल बिठा लियो। नवयुवक ने कही कि बाबा बाबा गैया चढ़ा के आयो, मेरे हाथ गोबर के है रहे, तो ऐसा करो तुम ही खिला दो। एकदम कृष्णदास जी गुस्सा में आ गए। एक तो तेरे वृंदावन को ठाकुर वो भी सेवा करवावे, और तुम वृंदावन वाले भी सेवा करवावे। भैया मेरे वो जिंदगी तो सेवा करते नहीं करेगी, तू भी करवा ले, कोई दिक्कत ना है, खवा दूंगो। अब अपने हाथ से खवाते जा रहे हैं, भोग लगाते जा रहे हैं, ग्वाले खवाते जा रहे हैं। और खवाते खवाते एकदम से ठाकुर जी प्रकट है गए, नील वर्ण मोर पंख मुरली धारण करे, एकदम चेहरा पे तेज, एकदम पूरी शरीर पे तेज, एकदम ठाकुर जी प्रकट है गए। और जैसे कृष्णदास ने देखे एकदम भाव विभोर है गए, पूछने लगे, भैया तू कौन है, भैया तू कौन है। जो कि ना पहचानो, मैं ना पहचानो बाबा कौन हूँ न। भैया ना पहचानो, बता दे एक बार। जो कि बाबा जहाँ आदमी है, तुम लगातार 12 साल से माला पहनाते आ रहे, मैं वही हूँ बाबा। तुमने लगातार 12 साल से मुझे माला पहनाई, कल के दिन माला ना पहनाई। मैंने हाँ लाला ना पहनाई, कल तेने वो माला ना पहनाई। मुझे ये पता कि मेरे ऊपर कहाँ गुजरी, लगातार तूने मुझे 12 साल तक मेरे गर्दन में माला पहनाई, एक दिन तेने वो माला ना पहनाई। ऐसे लग रहा हो मेरे जैसे मेरे शरीर में से काई ने हृदय निकाल ली हो, मेरे शरीर में से काई ने फेफड़े निकाल ली हो, बहुत तंगड़ी पीड़ा है रही, बाबा तेने माला क्यों ना पहनाई। कृष्णदास जी एकदम भाव विभोर होके बोले कि लाला मैं तो माला ना पहनाऊंगा,
मैंने तो से कहा मांगो, केवल तेरे दर्शन मांगे तो से कोई मैंने ना धन संपत्ति ना दौलत कुछ ना मांगो, ना भेबम मांगो। मांगो तो क्या मांगो, तेरे दर्शन मांगे और तेने वो दर्शन भी ना दिए। मैं तो माला न पहनाऊंगो, मैं तो जा रहा हूँ अपनी राधे रानी के पास और बरसाने जाके राधा रानी के गले में माला पहनाऊंगो। कृष्णदास जी दौड़ते जा रहे हैं, बाबा दौड़ते जा रहे हैं, पीछे से कान्हा दौड़ते जा रहे हैं। ओ बाबा रुक जा, ओ बाबा रुक जा, मेरे गले में माला पहना दे। लगातार 12 साल तक तेने माला पहनाई, अगर आज तेने वो माला ना पहनाई तो मैं मर जाऊंगा, मेरी छाती फट जाएगी। वो माला पहना दे, वो माला पहना दे। कृष्ण रोते जा रहे, कृष्णदास दौड़ते जा रहे कि छलिया तो माला नहीं पहनाऊंगो, ये माला जाके पहनाऊंगो तो राधे रानी के गले में पहनाऊंगो। दौड़े दौड़े गए और राधा रानी के गले में माला पहना दी। अब कृष्ण ठाकुर जी रो रहे हैं कि बाबा बाबा मेरे गले में भी डाल दो। और कृष्णदास जी ने कितना सुंदर भाव प्रकट करो, लगातार तेरी 12 साल मैंने सेवा करी, तेरे से केवल दर्शन मांगे, तू ना आयो। कन्हैया कह रही ना आयो, मैंने केवल एक इतना राधा रानी के गले में माला डालने की सोची और तू मेरे पीछे भागतो भागतो आ रहा, रोतो रोतो आ रहा है। अगर जे माला लगातार 12 साल तो ना पहना के या राधा रानी के गले में डाल दे तो तू तो मेरा नौकर है जातो। अब ठाकुर जी एकदम भ्रमित है गए, जो कि बाबा कह तो सही रहे हो, तो आस्ते मेरो नाम जो कृष्णदास हो वह मेरो नाम बदल रहा हूँ, आस्ते मेरो नाम है राधा दास। क्योंकि राधा रानी के गले में माला डालने मात्र सोचने से ही तू मेरे पीछे भागतो आ रहा हो, मेरे पीछे रो रहा है। मैं तो बाबा हूँ, तेरी लगातार 12 साल पूजा करी, अगर इन मालन ने सबरीन ने राधा रानी के गले में डाल दे तो तू तो मेरा नौकर है जातो, तू तो मेरा चाकर है जातो। आज ते तेरी भक्ति बंद, हम तो दीवाने है गए राधा रानी के गले में माला पहनाई। तो कितना सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है। आधे में तो राधे रानी दिखाई दे रही है, आधे में कृष्ण जी दिखाई दे रहे हैं, आधे में राधे रानी, आधे में कृष्ण जी। कृष्णदास ने हाथ पैर जोड़े घुटनों पे पड़ गए कि ठाकुर जी तुम्हारी लीला तुम ही जानो, तुमसे तो आज तक कोई ना जीत पायो, मैं तो छोटा सा भक्त हूँ, मैं कैसे जीत पाऊंगा। तो बोलिए राधे रानी की जय। तो कहने को तात्पर्य ये है, ये जो हमारे ठाकुर जी हैं, कन्हैया जी हैं, इनकी तुम जितनी ज्यादा भक्ति करोगे इतनी ज्यादा तुमसे पीछे हटते जाएंगे। अगर इनने काबू में करना है, अगर इनसे अपना कोई काम निकलवाना है, अगर इनकी सेवा पूर्ण करनी है तो कृष्ण कृष्ण ना कह के राधा कृष्ण क्यों, कृष्ण कहनी है लेकिन पहले राधे रानी लानी है। कृष्ण कृष्ण ना कहनी, क्या कहनी है, राधा कृष्ण, राधे श्याम। स्त्री को नाम तो सबसे पहले आ गई है, कहीं में भी देख लो, सीताराम, राधे श्याम। तो ठाकुर जी तुम्हारी सुनेंगे नहीं तो ना सुनेंगे। जितनी भी देव हैं, भोले बाबा हैं, ब्रह्मा जी हैं, नारायण भगवान है, सब है तुम्हारी सेवा मान लेंगे, तुम्हें वरदान भी दे देंगे, तुम्हें कुछ भी कर सके। पीछे इतिहास उठा के देख लो, लेकिन ठाकुर जी ने आज तक का ये वरदान ना दिया। अगर ठाकुर जी की सेवा पूर्ण करनी है तो राधे राधे बोलनी पड़ेगी। तो बोलिए राधे राधे राधे, बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। ₹11,011 रुपए दे रही है, एक बार जोरदार ताली हो जाए। इनकी भी तरफ से 11,011 रुपए आए हैं और इनकी तरफ से कल प्रसाद वितरण भी है, भंडारों भी है। तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए और ठाकुर जी का भोग पाए और भोग लगाएं। और कल समापन है, समापन तो आज ही है लेकिन लास्ट आहुति हो लाल की जय। और सुबह कोई सामग्री भंडारे में दान करना चाहता हो, रिफाइंड का, चीनी का, जैसा भी आपसे बने कर सकता है। खुलो दरबार है, कोई नहीं है, ठीक है। मैं बस सोचिए कि मैं की जय। ताली बजा दो एक बार जाकर भैया, बड़ी मेहनत करे, 4 बजे जग जावे। मेला है कैसे ना खिलाऊं मैं, बरसाना मेला है, बरसाना मेला है, बरसाना मेला है, बरसाना मेला है, बरसाना मेला है। कैसे ना खिलाऊं मैं, बरसाना मेला है, कैसे ना खिलाऊं मैं, बरसाना मेला है। ये बात बताओ, पूरे बरसाने को ठेका मिल ले रहा है,
ऐसा तो गुना कागज में इसके नाम लिख रहे हो बरसानो। अरे भैया मथुरा वृंदावन तो तुम सबको है। अब बुलंदशहरी देख लो, मेरो एक साल से गए हो ना अपने घर, तो बुलंदशहरी ये लूट रहा करके। तो भैया मथुरा वृंदावन तुम्हारे भी है, तो ताली बजा लो, ताली बजाओ मीठी मीठी, ज्यादा जोर ना है, खोले वाले ऐसे ना है, सभी बजाएं। कैसे ना कैसे ना कैसे ना सबसे पहले तो इतराने वाली बात नंबर 1। नंबर 2, बरसाने की राधा रानी मिली है। अब बरसाना बोलो तो सही में राधा रानी मिली है ना, तो कैसे राधा मिली है, राधा मिली है, संग काना मिला है, काना मिला है, संग काना मिला है, काना मिला है, संग काना मिला है। कैसे ना कैसे ना कैसे ना खिलाऊं मैं, बरसाना मिला है। अब तो सबने एक बात ध्यान दी, इतराने वाली बात दो ना है, इतराने वाली बात है 3। इतराने वाली बात नंबर 1, बरसाने की राधा रानी मिली है। इतराने वाली बात नंबर 2, और फ्री फंड में जैसे कि गैया के संग लवारो मिले, ऐसी फ्री फंड में राधे रानी के संग में काना भी मिले, तो इतराने वाली बात है गई 3। मैंने तो पहले ही कही, अगर राधे राधे जपोगे तो ठाकुर जी संग में आएंगे, ठाकुर जी तुम्हारी सेवा ग्रहण करेंगे। अगर राधे राधे ना कही तो ठाकुर जी कभी ना सुनने वाले, तो इतराने वाली बात है गई 3। अब इतरा के दिखा दो कैसे कहियो ऐस कर दे करो देखो सुबह इतरा रहे, देखो 12 में देखो कैसो वो आ रहा है, वॉल्यूम खड़ी है सुबह, देखियो बोली वृंदावन हरि लाल की, राधा मिली है, संग काना मिला है, राधा मिली है, संग काना मिला है, काना मिला है, संग काना मिला है। कैसे ना कैसे ना कैसे ना खिलाऊं मैं, बरसाना मिला है। कैसे ना खिलाऊं मैं, बरसाना मिला है। भक्ति तुम्हारे दास है, तुम्हारी पूजा करते हैं। एक बात बताओ, ठाकुर जी के भक्त कितने बैठे हैं यहाँ? हाथ खड़े करो। अच्छा, अब एक बात बताइयो कि ठाकुर जी कौन कौन के आए, लड्डू गोपाल कौन कौन के आए? टेंशन मत लो, लास्ट में बताना कौन कौन के आए। अब भाई घर परिवार की सी तो बात कर ले, अच्छी बात है, तुम भागवत सुन रहे हो, परिक्रमा लगा रहे हैं, कोई 11,000 दे रहा हो, कोई 21,000 दे रहा हो, एक बार तुम्हारे मन की तो ले ले। ये बताओ ठाकुर जी कौन कौन के घर है? हाथ खड़े करो, जिनकी घरों में वही करें। लड्डू गोपाल कौन कौन के घर है? बताओ, हाथ खड़े करो। केवल इतने के यहाँ है? तुम्हें कहा है वो भैया
तुम्हें कहा ना दे ठाकुर जी ने पैसा ना दे कि गाड़ी ना देगी कि रेवे का घर ना दे कहा ना दे, तुम भी ठाकुर जी लेके आओ सेवा करो हैं। अच्छा चलो अब ये बताइए जितने के पास ठाकुर जी हो उनमें से कौन कौन सा इतना महान भक्त है जो ठाकुर जी की डेली पूजा करे, हाथ खड़े करो। अच्छा तुम में से कोई ना करे भैया, ठाकुर जी जरूर ना कान्हा जी हो, भोले शंकर हो, भद्रकाली हो, माँ काली हो, रौद्र जी हो, कोई से भी है सके, कौन कौन ठाकुर जी की पूजा करे। अच्छा तुम में से हाथ खड़े करो, शर्मा कैसे रहे हो, कोई ना भाजी मार रहा तुम्हारी। अच्छा अब इतना कौन सा महान भक्त है जो ठाकुर जी ने दोनों टाइम भोग लगावे। ओहो भक्तन की संख्या बढ़ती जा रही है, चलो अच्छी बात है, तो ध्यान से सुने। दास हैं तुम्हारी पूजा करते हैं, भक्त तुम्हारे दास हैं तुम्हारी पूजा करते हैं, तेरे खातिर पल पल हम तो मरते हैं, तेरे खातिर पल पल हम तो मरते हैं। चलो तुम्हारी ये पल पर ठाकुर जी कौन के जाए हैं, कौन कौन पूजा करे। चलो एक बात सही सही बताइयो, अगर झूठ बोलो तो कारो कौआ काटेगो जा जैसो सही सही बात बताइयो। 24 घंटा में थे ऐसा कौन सा महान भक्त है जब ठाकुर जी की ज्यादा ना है तो 2 मिनट के लिए याद आवे, सही सही बताइए। पूरे 24 घंटा में थे बताओ, समय कौन ने दयो, ठाकुर जी ने दयो का ना है। पूरे 24 घंटा में थे ऐसा कौन सा महान भक्त है चाहे 2 मिनट के लिए भी ठाकुर जी की याद आवे कि हमारे ठाकुर जी ने खाना नहीं खाया हो, कि हमारे ठाकुर जी ने गर्मी लग रही होगी, कि हमारे ठाकुर जी सर्दी लग रही होगी, हाथ खड़े करे, मतलब याद आती हो थोड़ी भी देर काले पूरे दिन में। परीक्षित जी आवे, एक बार जोरदार ताली बजा दो जिन जिन ने याद आवे, और एक बार उनका जी भी ताली बजा दो जिनने उनकी याद आवे। अरे गोली ले लियो, कोई बीमारी हो तकलीफ हो तो बता दियो, जगीरा बात गोली ले लियो। ओ जी ए जी वाले का भी ताली बजा दो एक बार, चलो खाओ की तो याद आ रही है। तो देखो ठाकुर जी ने हमें 24 घंटा दे, बच्चों सारा पैसा दियो, इतना सब कुछ खाने के लिए दियो, और समय भी ठाकुर जी ने दियो, और बहुत 24 घंटा में अगर हम 2 मिनट ठाकुर जी का ना निकालेंगे तो ठाकुर जी फिर पता क्या करेगा, पूरे पूरे 24 घंटा मुंह पे ऑक्सीजन रख के हॉस्पिटल में भर्ती कर देगा। ले अब तो देवे को समय, फिर याद करेंगे ठाकुर जी कैसे करके मोजा में निकाल दे, 10 लाख खर्च है 20 लाख खर्च है, जल्दी में छुट्टी करवा दे, फिर याद करोगे। अब याद नहीं करेंगे, ना हम करेंगे ना तुम करेंगे, कब याद करेंगे जब बिल्कुल ऐसी दिख रही होगी हम तो जा रहे हैं राम बचाए ले। तो भैया सब कुछ दियो वो ठाकुर जी को है, तो ठाकुर जी की जरूरी ना है कि तुम 24 घंटा सेवा करो, 2 मिनट हाथ जोड़ के अगर स्मरण भी कर लोगे ना ठाकुर जी को के ऐसे ऐसे हमारे ठाकुर जी हैं, ऐसे ऐसे ये वस्त्र पहन रखे, वही में तुम्हारी पूरे दिन की सेवा पूरी हो जाएगी। गलत कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ, केवल 2 मिनट के लिए याद करने ठाकुर जी, वही में तुम्हारी पूरे दिन की सेवा पूर्ण हो जाएगी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो भक्ति तुम्हारे दास हैं तुम्हारी पूजा करते हैं, तेरे खातिर पल पल हम तो मरते हैं, तेरे खातिर पल पल हम तो मरते हैं। अब ना छुपाऊंगा सबको बताऊंगा, अब ना छुपाऊंगा मैं सबको बताऊंगा मैं, बाके बिहारी मेरा यार होए मेरा दिल तेरा याद के। अब ना छुपाऊंगा मैं सबको बताऊंगा, बाके बिहारी मेरा यार होए मेरा दिल तेरा याद के, बाके बिहारी मेरा यार होए मेरा दिल तेरा याद के। एक बात बताऊं, दुनिया की जितनी आशिकी बनी है, माफ करियो कोई गलत बोल जाऊं तो, दुनिया की जितनी आशिकी बनी है
बाद बाकी ने तुम पर्दा के पीछे कर सको। केवल एक ठाकुर जी की आशिकी ऐसी है, चाहे 1000 आदमी के सामने कर लो, 2000 आदमी के सामने कर लो, पूरे गांव के सामने कर सको। केवल ठाकुर जी की, हमारे कान्हा जी की आशिकी ऐसी है, चाहे खुले आम सरे आम कहीं भी कर सके। तो जम सरवावे की कोई बात ना है, हाथ उठा लो और सभी बोले अब सबको बताएंगे। बेस मत बोले, जोर लगा दे, मना बोल रही होगी। अब ना छुपाएंगे, सबको बताएंगे। अब ना छुपाएंगे, सबको बताएंगे। अब ना छुपाएंगे, सबको बताएंगे। बाकी बिहारी मेरा यार होए, मेरा दिल तेरा आशिक। बाकी बिहारी मेरा यार होए, मेरा दिल तेरा आशिक। दिल तेरा आशिक, दिल तेरा आशिक, दिल तेरा आशिक। बोली सभी बोले मेरे पीछे पीछे। अब ना छुपाएंगे, अब ना छुपाएंगे। बाकी बिहारी मेरा यार होए, मेरा दिल तेरा आशिक। शायद अगर पूरे मन से यहाँ था पंडाल में कहने बोल दियो ना, तो दावे के साथ कह रहा हूँ पूरी आवाज वहां तक जाएगी, ठाकुर जी तक। तो प्रेम से बोले, अब ना छुपाएंगे, सबको बताएंगे। अब ना छुपाएंगे, सबको बताएंगे। बाके बिहारी मेरा यार होए, मेरा दिल तेरा आशिक। बोले राधे। खूब जला देता है, जोर से बोलो राधे राधे। गई मैया की जोड़ी दौड़ी दौड़ी, ये मैया मैया मोए तेरे घर को गोबर चाहिए। मैया ने कही गोबर चाहिए, तेरे घर पे गोबर की कमी है, तेरे घर पे भी तो बहुत सारी गैया हैं। ना मैया वो तेरे घर को गोबर चाहिए, और जो कारीवारी गैया है वही गैया को गोबर चाहिए। क्यों? क्योंकि बाकी गोबर में बड़ी अच्छी सी प्यारी सी सुगंध आवे, और हमारे घर में परसों को हवन है, यज्ञ है, तो मैं पूरे घर में चौका लगाऊंगी, तो बाकी लिए कारी गैया को गोबर चाहिए। मैया ने कही भैया गोबर की तो कोई दिक्कत ना है, 10,000 गैया है नंद बाबा के घर में, कोई दिक्कत ना है, तू ले जा, कोई दिक्कत ना है। कोने पे तो खड़े खड़े कन्हैया केड़ी केड़ी नजर से देख रहे कि गोबर की डील है गई, और हमसे पूछी भी ना, दौड़े दौड़े गए केड़ी टांगते, और मैया तो बोलने लगे मैया मैया हमने सुनी है तेने वह गोपी से गोबर की कह दी है। अरे एक बार पूछ तो लेती, तू पागल है, तेरे में थोड़ा सा दिमाग कम है। मैया कह रही तो का पूछती गोबर की, पूछनी पड़ेगी, हम घर के प्रधान हैं, अब जो भी कार्यभार होगा हमारे हाथ में आवेगा, तो एक बार हमसे पूछ तो लेते, हम घर के बड़े सदस्य। मैया ने कही चुप है जा, तू घर का बड़ा सदस्य, गोबर की तो पूछूंगी ना भैया, मुझे तो पूछनी पड़ेगी, जो मोह ना पता हो तो ही पूछ ले जा। अब कन्हैया दौड़े दौड़े गए गोपी की जोड़े, गोपी से बोलने लगे जो हमने सुनी है हमारी मैया तो गोबर की बात करे आई है, और हमने ये भी सुनी है कि फ्री में करे आई है। गोपी अपने सिरे खुजाने लग गई, जो कहे ऐसा वैसा लगते का गोबर के फ्री में करके आई हूँ ना। हाँ भैया हमारे गोबर के तो पैसा लगेंगे। अब कन्हैया बोलने लगे सुने गैया काजे चारा कौन लेके आवे? गोपी कहने लगी काना तू, बच्चारे कौन काटे? काना तू, चांद में ढोके कौन लावे? काना तू, हवावे कौन, सानी कौन लगावे? काना तू, भाई भागे गैया गोबर गए तो गोबर कौन को? काना तेरो, तो पैसा तो कौन देवे? तेरे पापा देंगे, पैसा तू देवेगी। हमारा गैया का गोबर है ना, बहुत शुद्ध है, बहुत अच्छा है, नहीं तो कहते रोटी पे रख के खाई के देख लियो स्वाद स्वाद जावे को। कन्हैया ने कही कि भैया गोबर ले जाना है तो डील होगी। कन्हैया समझाने लगे जो के 24 करोड़ देवी देवता हैं या ब्रह्मांड में हैं, और बामते माता लक्ष्मी गैया के गोबर में वास करें। समझा रहे कन्हैया जी कि 24 करोड़ देवी देवता हैं और बामते गैया के गोबर में लक्ष्मी मैया वास करें।
ऐसा बोलो जावे कि जा व्यक्ति के घर में गैया को गोबर ना पड़े कभी भी, अब ना आए पीछे टाइम पे आने वाले समय पे कभी भी ना पड़ो है तो बागड़ से लक्ष्मी किनारों पड़ जावे। तो हर एक व्यक्ति के घर गैया को गोबर पड़ना चाहिए, मतलब कि गैया हर एक व्यक्ति के घर में है नहीं चाहिए। जो भैया हमारे घर की लक्ष्मी है, हमारे घर के गोबर है, हम तो फ्री में ना ले जान देंगे, डील होगी, बाकी बदले में कछु देना पड़ेगा, जब ही जाके गई गोबर हमको ले जान देंगे। गोपी ने कही भैया बता कहाँ चाहिए बदले में, सुन रहे हो परीक्षित जी? तो कान्हा ने कही सुने, मान के चल एक परात गोबर लेके गई तो बाकी बदले में एक परात मक्खन दे दियो। अब एकदम सिर पे ऐसे करके गोपी ने कही कि एक परात मक्खन के बदले, एक परात गोबर के बदले एक परात मक्खन, बताओ कोई कंपेयर है, कोई तुलना है गोबर कहाँ और मक्खन? जो भैया हम ना दे पाएंगे जो तो जा हम ना दे रहे गोबर। अब गोपी है तो लीला करनी मिल लो, जा बहाने से बात करने को मिल लो। तो गोपी ने कह दी ठीक है भैया, जितने परात गोबर उतने परात तेरे घर पे लोनी पहुंच जाएगी। भर भैया गोबर है। अब गोबरे गोपी भरनो स्टार्ट कर रही तो एकदम जैसी चांद पे रखो, कन्हैया ने रुक जा गोबर चोटी रुक जा, ये बता मान के चल तू 5 परात लेगी तो पता कैसे पड़ेगी 5 ले गई, गिनती कैसे होगी? जो कान्हा तू गिनती तो तू करेगा, तू गोबर दे रहा है। जो भैया मुंह पे पढ़नो लिखनो ना आवे, मैंने तो सदा चोरी करी है, मुंह पे पढ़नो लिखनो ना आवे, तो वे हिसाब कैसे हुए? तो गोपी ने कहा कही कि ऐसा करे करूंगी, मान के चल एक परात गोबर ले गई तो बाम से थोड़ा सा गोबर निकाल के तेरी नाक पे टिप्पा रख दे करूंगी। मान के चल एक परात लेगी तो एक टिप्पा है गो, बाकी बदले एक परात लोनी मिल जा करेगी, गिनती है जा करेगी। गोपी ने शर्त रख दी। कान्हा बोलने लगे हाँ ये बात ठीक है, भर जल्दी थे गोबर। अब एक परात गोबर भरो गोपी ने चांद पे और ले जा रही है, थोड़ा सा गोबर ले आओ कन्हैया के माथे पे लगा दियो। एक परात आई दोबारा भरी 2 3 4, कभी होठ पे लगा दो, कभी यहाँ लगा दियो, 6 7 9 10। अब कितनी विचित्र बात है, केवल 15 परात की जरूरत ही गोपी है। कितनी? 15 परात की जरूरत ही, लेकिन इतना आनंद आ रहा हो गोबर लगाने में, इतना आनंद आ रहा हो कन्हैया की चेहरा बिगाड़ने में कि 15 की जगह पे 20 ले जा रही है, 25 ले जा रही है, 30 ले जा रही है, पूरा गोबर ढोने में ही लग रहा, बड़ा आनंद आ रहा है। गोपी के मन में एकदम विचार आयो कि मैं थोड़ी थोड़ी बिंदी लेके कान्हा के चेहरा पे लगा रही हूँ, मोमा में इतनी खुशी मिल रही है, इतना आनंद आ रहा है। अगर जब पतरे से पूरे गोबरे जाके ऊपर गोड़ दूं तो कितना आनंद आवेगा। गोपी ने मन प्लान बना लिया कि पूरा गोबर गोबर हो जाएगा। अब पत्रो पत्रो लेसो से गैया को गोबर भरो, चांद पे रखो, कन्हैया गट्टे से तो है ही। आई गोपी ने और ऐसे करके टेढ़ो कर दी परात, और चला करके कन्हैया पूरे गोबर में सदे गए। अब एकदम कन्हैया गुस्सा में आए, गोपी तो हंस रही है, दौड़े दौड़े कर रही है, देख वो गोबर छुट्टी है तो फ्री में गोबर दे रही, देखियो बहाने बाबरी ने पूरा बिगाड़ दियो में गोबर को। और मैया ने अपनी नई साड़ी ली और पहुंचती आ रही है, ऐसे पहुंचती आ रही है, पेट तक पहुंचो, ऊपर पहुंचती आ रही है। जैसे ही चेहरा पे कपड़ा रखो, ओ मैया रुक जा मैया, तू पागल है गई है? मैया ने कही कहा है गो? बोली तू पागल है गई है, जामे गोबर को और मक्खन को हिसाब लिखो गयो है, तुझे पहुंच देगी तो कैसे पता पड़ेगी कि कितनी परात गोबर गयो, कितनी परात मक्खन चाहिए। और मैया हंसने लगी कि हमारे कन्हैया तेरे घर में ना तो मक्खन की कमी, ना घी की कमी, ना लौनी की कमी, ना दूध की, ना चाय की कमी, तो काय के बदले मक्खन चाहिए गोबर के बदले। बारे कन्हैया तू तो धन्य है, तू धन्य और तेरी लीलाएं धन्य है। तो भैया ठाकुर जी की संग प्यारी प्यारी लीलाएं करते रहोगे तो ठाकुर जी रीझेंगे। अगर ठाकुर जी के संग थोड़ी सी भी चालाकी करी तो ठाकुर जी उन आदमी से दूरी बना ले। अगर ठाकुर जी की सेवा प्राप्त करनी है तो जैसे हो, गरीब हो, अमीर हो, बाबरे हो, बहरे हो, जैसे भी हो, ऐसे ही ठाकुर जी के सामने मने रहो। दुनिया के सामने कछु भी करते ले हो, लेकिन जब ठाकुर जी के दरबार में पहुंचो तो एकदम बाबरे है जाओ, ना कछु पैसा दे मतलब, ना घर परिवार दे मतलब, फिर देखो आनंद कितना आवेगा भक्ति में। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। गोबर की कितनी अच्छी लगी है बात। बड़ाई वाले अपने आप ही ठीक है, आज मत जाइयो, मेरा भी मन लग रहा है। एक आदर पल मा जावे आइए। बोली वृंदावन हरि लाल की जय। जय जय श्री राधे।
अकेली गई थी ब्रज में, कोई नहीं था मेरे संग में। ब्रज में कोई नहीं था मेरे संग में, मोर पंख बाला मिल गया, मोर पंख बाला मिल गया। अकेली गई थी ब्रज में, कोई नहीं था मेरे संग में। अकेली गई थी ब्रज में, कोई नहीं था मेरे संग में, मोर पंख बाला मिल गया। ओ काली कमली बाला मिल गया, ओ मोर पंख बाला मिल गया, मोर पंख बाला मिल गया। उसी ने रुलाया ऐसा सलोना श्याम मेरे मन भाया। उसी ने बुलाया, उसी ने रुलाया ऐसा सलोना श्याम मेरे मन भाया। तेरी बाकी चाल देखी, तेरा मुकुट भी देखा, तेरी बाकी चाल देखी, तेरा मुकुट भी देखा, तेरी टांग वाला मिल गया, ओ तेरी टांग वाला मिल गया, ओ मोर पंख वाला मिल गया, ओ मोर पंख वाला मिल गया। नींद चुराई मेरी बंसी बजा के, चैन चुराया मेरा चैन चुरा के। नींद चुराई मेरी बंसी बजा के, चैन चुराया मेरा चैन चुरा में। गई थी मैं वृंदावन में, लगी आस मेरे दिल में। गई थी मैं वृंदावन में, मोर पंख बाला मिल गया, ओ काली कमली। अकेली गई थी ब्रज में, कोई नहीं था मेरे संग में। अकेली गई थी ब्रज में, कोई नहीं था मेरे संग में, मोर पंख बाला मिल गया, ओ काली कमली बाला मिल गया, ओ मोर पंख बाला मिल गया, काली कमली बाला मिल गया। बोल वृंदावन हरियाल की जय। मोर पंख बाला मिल गया। कि शक्ति इंद्रिय संबंधा, शक्ति संयम संयुता और विचार शक्ति स्तुर्याच शक्ति साधन रूपणी। परम पिता परमात्मा ने आपको 4 शक्ति दी है। मनुष्य शरीर मिल गया तो 4 शक्ति मिल गई। इंद्रिय शक्ति, समय शक्ति, विचार शक्ति और साधन शक्ति। 3 शक्तियां ईश्वर प्रदत्त है, ईश्वर द्वारा दी गई है। चौथी शक्ति को अर्जित किया जाता है, ग्रहण किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। साधन होता नहीं, गाड़ी होती नहीं, दुकान पर से लाते हैं, मोबाइल होता नहीं, दुकान पर से लाते हैं, गाड़ी होती नहीं, एजेंसी से लाते हैं। मेरे सज्जनों, परम पिता परमात्मा ने ये मनुष्य शरीर तुमको कितना सुंदर दिया है, जरा विचार करो। परमात्मा ने ये 2 आंखें कितनी सुंदर बनाई है, डायरेक्ट दर्शन कर लो ऐसे।
परमात्मा ने दो आंखें कितनी सुंदर बनाई है मेरे सज्जनों। परमात्मा इन आंखों को एक आंख को आगे बना देते और एक आंख को बैक साइड में बना देते तो व्यक्ति कैसा लगता, बहुत बुरा। ठाकुर जी ने ये कान कितने सुंदर बनाए मेरे सज्जनों। एक कान इधर बनायो, एक कान इधर बनायो, पीटी कर लो, 1 2 3 4 5 6। ठाकुर जी इन कानों को, एक कान को पीठ के पीछे बना देते और एक कान को सिर के ऊपर बना देते ऐसे। तो वर्षा होती तो पानी पीने की जरूरत नहीं पड़ती। बारिश के टाइम पे टैंक फुल, टैंक फुल, फिर तो ऊंट बन जाते, ऊंट। मेरे सज्जनों, लेकिन किससे सुनते हैं? अंदर तो श्रवण इंद्रिय है। किससे सुनते हैं? अंदर होती है श्रवण इंद्रिय। ये ढक्कन तो बेकार है, ये ढक्कन जो पहलवान ने कान देखे तुमने, एकदम टूटे मिलेंगे, टूटे मिलेंगे कान, लेकिन पहलवान फिर भी सुनते हैं क्योंकि ये तो ढक्कन है, ये तो ढक्कन है। लेकिन परमात्मा ने ये ढक्कन क्यों बनाए? क्योंकि ठाकुर जी ने कोई भी चीज बगैर मतलब के नहीं बनाई। क्योंकि ठाकुर जी जानते थे बहुत से लोगों की आई साइट वीक हो जाती है, नजर कम हो जाती है, तो ये क्या बना दिए? चश्मा लगाने का स्टैंड। चश्मा किस पर टिकता है? स्टैंड पर। चश्मा किस पर टिक रहा है? स्टैंड पर। स्टैंड नहीं होगा तो चश्मा टिक नहीं पाएगा। इसलिए ठाकुर जी जानते थे कि मनुष्य की आई साइट वीक हो जाती है, बच्चों को भी दिखाई नहीं देता, नजर कम हो जाती है, इसलिए ये बना दिया चश्मा लगाने का स्टैंड। क्योंकि ठाकुर जी जानते थे स्टैंड नहीं होता तो चश्मा नीचे गिर जाता ऐसे। मेरे सज्जनों, परमपिता परमात्मा ने ये मनुष्य की नाक कितनी सुंदर बनाई साहब। परमात्मा मनुष्य की नाक को हाथी की सूंड जैसे बना देते तो कैसा लगता व्यक्ति? ब्यूटीफुल, स्मार्ट, वंडरफुल। हाथी को आपने देखा है? चींटी को उड़ाता जाता है, कहीं नाक में चींटी ने घुस जाए। एक छोटी सी चींटी हाथी को मार देती है साहब। मेरे सज्जनों, परमात्मा ने ये मनुष्य शरीर कितना सुंदर दिया है आपको। ये मस्तिष्क कितना बड़ा टैपेड कोड है, कितना बड़ा टैपेड कोड है मेरे सज्जनों। ये परमात्मा ने मनुष्य की मूंछ कितनी सुंदर बनाई। परमात्मा मनुष्य की मूंछों को बंदर की पूंछ जैसी बना देते तो व्यक्ति कैसा लगता? बहुत बुरा। परमात्मा ने मनुष्य की मूंछ 3 प्रकार की बनाई। कितनी प्रकार की? 3 प्रकार की। हमारे 14 साहब बैठे, 3 प्रकार की मूंछ है। एक मूंछ आपने देखी होंगी, एकदम क्लीन होती है, एकदम साफ, क्लियर कट। इन मूंछों का नाम है आई लव यू मूंछ। इन मूंछों का नाम है आई लव यू मूंछ। और एक मूंछ आपने देखी होंगी नीचे की तरफ होती है, यूं यूं नीचे की तरफ झुकी होती है, यूं। इन मूंछों का नाम है जियो और जीने दो। इन मूंछों का नाम है जियो और जीने दो। जैसे परीक्षा जी की है, हमारे चौधरी साहब पीछे बैठे हैं, यूं नीचे की तरफ। और एक मूंछ आपने देखी होंगी ऊपर की तरफ होती है अंटेदार, यूं, द टाइगर, यूं। इन मूंछों का नाम है जीने नहीं दूंगा। इन मूंछों का नाम है जीने नहीं दूंगा। मेरे सज्जनों, ये मस्तिष्क कितना बड़ा टैपेड कोड है। बचपन की बात हमको बुढ़ापे तक याद रहती है। ये आंख झील के समान पारदर्शी कैमरे की तरह कार्य करने वाली। मेरे सज्जनों, इसी में भू भुह स्वह मह जन 7 लोग सजाए। भू की
कुंडली की सुप्तावस्था का रूप जब जागता है तो नर को नारायण बना देता है। जहां पर शिव जी समाधिस्थ है, जहां शेष कमल विकसित होकर नर को नारायण बना देता है। इस अमूल्य शरीर को, इस मनुष्य शरीर को जो भूल जाता है वो अभागा कहा जाएगा। अभागा मेरे सज्जनों, बोली वृंदावन में हरिलाल की। नाम हृदय से हरि का न भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं है। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला है, ये गवाने के काबिल नहीं है। इसीलिए मनुष्य शरीर की उपयोगिता को समझो। बड़े भाग्य मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जे परलोक समारा। मनुष्य की उपयोगिता को समझो साहब। तो मेरे सज्जनों, श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं राजन परीक्षित, 56 करोड़ यादवों का नाश हो गया। भगवान श्री कृष्ण सशरीर बैकुंठ को चले गए। श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को अंतिम उपदेश दिया, तक्षक तुम्हारे शरीर को डसने के लिए आएगा और शरीर से तुम्हारा कोई संबंध नहीं। यहाँ पर श्री सुखदेव जी ने अंतिम उपदेश दिया और वो जंगल को चले गए। राजा परीक्षित ने अपने मन को पहले ही प्रभु के चरणों में लगा दिया। तक्षक सिर्फ इनके शरीर को डसने के लिए आया और राजा परीक्षित की मौत हो गई। जन्मेजय को पता चलता है, जन्मेजय सर्प यज्ञ करते हैं। तक्षक इंद्र के सिंहासन से लिपट गया। इंद्र के सिंहासन सहित आहुति दी गई तो सिंहासन हिलने लगा। यहाँ पर आस्तिक मुनि प्रकट हुए और कहा, बेटा इस यज्ञ को बंद करो, क्योंकि सारे सर्प मर चुके हैं। तक्षक अमृत पी चुका है, अगर ये मर गया तो अमृत की महिमा रहेगी क्या। आज आपके सामने कोई सर्प आए तो 3 बार कह देना, आस्तिक आस्तिक आस्तिक। नोट कर लो इस बात को। आपके सामने कोई सर्प आए, 3 बार कह देना, आस्तिक आस्तिक आस्तिक। सर्प आपको खा नहीं सकता, आपकी कोई जान बचाए, क्या आप उसका ऐसा नहीं मानोगे? अवश्य। तक्षक की जान बचाई आस्तिक मुनि ने बचाई, इसीलिए आज भी वो आन मानता है मेरे सज्जनों, आज भी आन मानता है। लेकिन ऐसा मत करियो बाकी मुंह पे पैर रख दे, फिर कहीं आस्तिक। सर्प अवश्य खाएगा। सर्प कब खाता है? दबने पे, बाकी न खावे। दुनिया में एक सर्प ही ऐसा है जो कि मंत्र शक्ति को मान रहा है, आन को मान रहा है। मंत्र से झेर उतर जाता है मेरे सज्जनों, एक सर्प आन को मान रहा है। मेरे सज्जनों, सूत जी महाराज वर्णन करते हैं, हे सोनकार ऋषियों, आस्तिक मुनि के कहने से जन्मेजय सर्प यज्ञ बंद करते हैं। सभी हमारे बुजुर्ग यहाँ कथा सुनने के लिए आए, मैं सभी को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। ओनली 5 मिनट। परीक्षित जी महाराज, बोलिए शंकर भगवान की जय। सभी हमारे बुजुर्ग यहाँ कथा सुनने के लिए आए, माता बहनें आई, सभी बच्चे कथा सुनने के लिए आए, युवा साथी आए, मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। बड़े तो आप ही रहोगे, क्योंकि आप एक जमीन पर बैठे, आप एक जमींदार हो और मैं एक चौकी पर बैठा, मैं एक चौकीदार हूं और जमींदारों का हमेशा चौकीदार ही रहूंगा। मेरे सज्जनों, आपके प्रति मेरा कोई गलत शब्द निकल गया हो या आपको मेरा कोई शब्द बुरा लग गया हो तो मेरे को क्षमा करना। 7 दिन तक मैंने आपके प्रति न जाने क्या क्या कहा,
आपको जो शब्द अच्छा लगे उस शब्द को स्वीकार करना। मैं भगवान की लीलाओं का क्या वर्णन कर सकता हूं साहब। नीत नीत कह वेद पुकारे और सुर ब्रह्मांड को कारण पावे। सकल लोक में आप पुजावे सो मोहन ब्रजराज कहावे। महिमा अगम निगम जिह गावे सो यशबाली गोद खिलावे। और जब तक संयम ध्यान न आवे सो नंद के आंगन को ध्यावे। अगम अगोचर लीलाधारी और सो राधा बस कुंज बिहारी। जो रस ब्रह्मा दिख नहीं पायो और सो रस गोकुल गलियन पायो। गोविंद की गति गोविंद जाने गोविंद की गति गोविंद जाने। आपका प्यार, आपका स्नेह, आपका सम्मान, आपका भोजन मेरी आंखों में आंसू दे गया साहब, आंसू दे गया। खदाना निवासियों ने कितना भागवत के अंदर सहयोग किया, बड़े भाव से बड़ी प्रेम से कथा को सुना। माता बहनों ने घर का काम धंधा करने के बाद बच्चों को स्कूल के लिए तैयार किया, समय पे खाना बनाया, फिर भी सुबह 4 बजे यहाँ पर 1 से 8 परिक्रमा लगाई। दिन में कथा सुनने के लिए आई, रात को कथा सुनने के लिए आई। 12-1 बजे सोई, 4 बजे जगी, घर का सारा काम किया। मेरे को क्षमा करना, आपके एहसान का बदला इस जन्म की तो चलती क्या है, मैं हजारों जन्मों में चुका नहीं सकता साहब, चुका नहीं सकता। ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा मेरे श्रोताओं, मेरी मैयाओं, मेरे बुजुर्गों, मेरे युवा साथियों, एक ही बात कहना चाहूंगा कि आपके चरणों की धूल भी अगर मेरे को मिल गई तो मैं अपने जीवन को धन्य समझ लूंगा, धन्य समझ लूंगा। आपने राधा चरण जी की इस धरती को, इस घर को पवित्र किया। इतने मंत्र बोले, सुबह यज्ञ हुआ, शाम को दीप जलाने के लिए माता बहनें आई। दिन भर राम चर्चा होती रही, दिन में कथा, सुबह हवन, सुबह परिक्रमा, शाम को दीप जलाना, फिर कथा सुनना। झांकियों के माध्यम से आपने मेरी गोविंद की कथा को सुना और बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। एक का नाम नहीं लेना चाहूंगा, सभी ने सहयोग किया। इतने सुंदर सुंदर भोजन करवाए, फलार करवाया। सभी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ। मेरा आपको कोई शब्द बुरा लग गया हो तो क्षमा कर देना और मेरी राम राम स्वीकार करना। आई बोली वृंदावन। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन साथ देने का हमारा तुम्हारा, मिलन साथ देने का हमारा तुम्हारा। रही जिंदगी ना मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन साथ देने का हमारा तुम्हारा, मिलन साथ देने का हमारा तुम्हारा।
अरे मानो के दीप जले हैं, हमें को सच्चे बात मिले हैं, तेरे कब मिलेगा ऐसा नजारा, मिलन साथ देने का हमारा तुम्हारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन साथ देने का हमारा तुम्हारा, मिलन साथ देने का हमारा तुम्हारा। सबे भक्तों से मेरा कहना, सबे भक्तों से मेरा कहना, भूल चूक की माफी देना, भूल चूक की माफी देना, तुमसे छोड़ना ना हमें को गवारा, मिलन साथ देने का हमारा तुम्हारा, मिलन साथ देने का हमारा तुम्हारा। इसी से बनेगा तुम्हारा, यही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, यही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, देने का हमारा तुम्हारा, मिलन साथ देने का हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। ओ बहना रे ओ मैया रे, 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 ओ रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन साथ देने का हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोली राधा वल्लभ सरकार की जय। चाहे कलश वाली हो, चाहे हवन करने वाले हो, जितने भी भक्तजनों ने अपना यहाँ समय दिया, उन सभी के लिए मेरा हाथ जोड़ के बारंबार धन्यवाद। और सभी बस्ती वालों से मेरा विनम्र निवेदन है, हमारे पूरे स्टाफ की तरफ से भूल से चूक से नजर से तो भैया हाथ जोड़ के तुमसे क्षमा मांग रहे हैं। अगर हमारी कोई भी बात अच्छी लगी होए तो भाई अपने मन में धारण करें, अगर गलत लगी हो तो भैया हाथ जोड़ के माफी मांग रहे हैं भाई, यही धन्यवाद है। ठाकुर जी से आशा करते हैं कि जितने भी भक्तजन हैं सभी के घर में खुशहाली आए, जो भागवत सुनने आए उनके घर में भी, जो नहीं सुनने आए उनके घर में भी, जिन्होंने योगदान दिया उनके घर में भी, जिन्होंने नहीं दिया उनके घर में भी ठाकुर जी चक्का आनंद करें, सबके घर में खुशहाली आए, सबके घर में आनंद हुए, बस ठाकुर जी से यही कामना करेंगे। 7 दिन था व्यास जी ने यहाँ आपको जैसे भी भागवत सुनाई, ऐसा तो है ना कि 7 दिन
श्रीमद् भागवत जी का और ठाकुर जी का आशीर्वाद लेते जाएं और सब अपनी अपनी जगह पे बैठते जाएं। उसके बाद होगी झांकी आप सभी के सामने, 5 मिनट की और बात है। तो एक एक करके सभी आए, फूल चढ़ाते जाएं। आओ भैया, एक एक करके सब आओ। एक एक करके पूजन करेंगे, सभी करें। 5 मिनट पूजन किए, उसके बाद झांकी आएगी। बाकी बाद में झांकी निकलेगी, ठीक है। भैया एक बार हमारे ये जो कॉपी पे बैठे हैं होमेंद्र भैया का जी एक बार स्पेशल ताली है जाए। भैया बड़ा जोर लगाया और इन्हें पूरी भागवत पार पे लगाई है, नहीं तो कछु आदमी ने तो जो कह दिया अरे जी तो वैसे फ्री में आए रोटी तोड़ में। तो भैया इनके लिए बहुत तारीफ की बात है, बहुत खींच के योगदान लेके आए। करो तो बस्ती ने है, लेकिन सबसे आगे रहे तो बाकी लिए तहे दिल से हमारा धन्यवाद है। आजा तो बढ़िया भैया। और बड़े भाव से प्रेम से कथा का श्रवण किया, नियम से यज्ञ किया, नियम से कथा सुनी। ठाकुर जी इनकी मनोकामना की पूर्ति करेंगे, इनके घर में आनंद आएगा, खुशी आएगी। एक बार जोरदार ताली बजा दो राधा चरण जी के लिए। धन्यवाद। और हमारे सभी भाई, पुंडरीक भाई और हमारे यूट्यूबर हमारे संजीव भाई और भी ये गोल्डी वगैरह सबके नाम नहीं जानता मैं। सभी ने बड़ा आनंद लिया 7 दिन के अंदर। सभी के लिए बार-बार धन्यवाद। बिंडल को इंतजाम है रो कालू के भैया। पहली बार बिना बुलाए मेहमानों ने खूब सहयोग मिलो है, खूब सत्कार मिलो है, बढ़िया रहे मामला। सभी पूजा कर ले एक एक करके। मेरी तो नींद ना पूरी है आ रही भैया। तारीफ की बात है, नेक्स्ट हो रहा है बस। मैं तो खूब सोऊं 9 बजे तक। भैया हार एक ना मानो, बारिश भी कलश यात्रा निकाली है। अड़े गए जो कह रहे बारिश आ जाए भूकंप आ जाए, आज तो कलश यात्रा है नहीं है तो है नहीं है। सबरी कलशवाई अड़ गई और श्रीमती लज्जो देवी हट रही है। पानी में भीग जाऊंगी। नैनो काटूंगी नैनो। होमिंदर उर्फ बड़े पूजा करने नहीं आ रहे हैं, कैसे क्या बात होगी? आ जाओ पूजा करने के लिए। ठीक है, झांकी बारे